आज की कहानी है पानीपत स्टेशन की और ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है दो दोस्तों की जिनका सफर तो पटरी से उतर गया था, लेकिन उनकी इंसानियत बिल्कुल सही रास्ते पर थी। ट्रेन छूट जाए तो कैसा लगता है? बहुत बुरा है ना? गुस्सा आता है, निराशा होती है। लेकिन क्या हो अगर ट्रेन का छूटना किसी बड़े मकसद का हिस्सा हो? चलिए देखते हैं कि कैसे मुसीबतों का एक पूरा सिलसिला एक ऐसे मौके में बदल गया जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। तो इस कहानी के जो हीरो हैं वो है परमहंस और अजीत पांडे। दोनों मथुरा वृंदावन घूमने गए थे और उनका प्लान बहुत सीधा सा था, बस घर लौटना था। पर उस दिन किस्मत ने उनके लिए कोई और ही मंजिल सोच रखी थी। अब देखिए उनका दिन कैसे एक के बाद एक मुश्किलों से भरता जा रहा था। सबसे पहले मथुरा में उन्हें इतना ट्रैफिक मिला कि दोपहर 2:15 की ट्रेन निकल गई। फिर जैसे तैसे वो दिल्ली पहुंचे तो शाम 7:10 की दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए भागे, पर वो ट्रेन भी ठीक उनके सामने से चली गई। सोचिए, दो ट्रेनें मिस हो गईं। अब तो हिम्मत जवाब दे ही देगी ना। थक हार कर दोनों दोस्त बस बैठ गए। अब अगली ट्रेन के लिए लंबा इंतजार करना था, तो उन्होंने कुछ स्नैक्स लिए और बस टाइम पास करने लगे। और ठीक उसी वक्त जब वो अपनी ही परेशानी में डूबे थे, उनकी नज़र पास की एक प्लेटफॉर्म पर पड़ी और जो उन्होंने देखा वो वाकई दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि एक बुजुर्ग कपल, जिसमें से दादाजी का सिर्फ एक हाथ था और दादी जी वो देख नहीं सकती थी, ट्रेन में चढ़ने के लिए बहुत मशक्कत कर रहे थे। पर सबसे ज्यादा दुख की बात ये थी कि कोच के अंदर बैठे लोग दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। और सबसे बड़ी आयरनी क्या थी पता है? ये कोई जनरल कोच नहीं था। ये डिब्बा खास तौर पर दिव्यांग यात्रियों के लिए ही रिजर्व था। मतलब ठीक उन्हीं लोगों के लिए जिन्हें बाहर बेसहारा छोड़ दिया गया था। और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि कोच के अंदर बैठे हुए लोगों में से करीब 70% लोग दिव्यांग थे ही नहीं। मतलब उन्होंने न सिर्फ गलत तरीके से सीटें घेर रखी थीं, बल्कि वो उन लोगों के लिए दरवाजा तक नहीं खोल रहे थे जिनका उस पर हक था। अब अपनी ट्रेन छूटी है, थके हुए हैं, कोई भी होता तो सोचता कि छोड़ो, हमें क्या लेना देना। पर परमहंस और अजीत ऐसे नहीं थे। वो इस बेबसी को देखकर चुप नहीं रह सके और उन्होंने मदद करने का फैसला किया। तो पहले तो उन्होंने बड़े प्यार से खिड़की से आवाज लगाई, दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन अंदर से कोई जवाब ही नहीं आया। जब उनकी दलीलों का भी कोई असर नहीं हुआ तो अजीत ने रेलवे पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आई, तब जाकर वो दरवाजा खुला। पुलिस ने उस आदमी को अच्छी खासी डांट लगाई जो दरवाजा रोके खड़ा था, और फिर उन बुजुर्ग दादा दादी को बहुत सम्मान के साथ उनकी सीट पर बैठाया। इसके बाद ही ट्रेन वहां से रवाना हुई। परमहंस और अजीत ने जैसे ही चैन की सांस ली, उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस रात उनकी इंसानियत का एक और इम्तिहान होने वाला था। लगा कि चलो एक अच्छा काम हो गया, पर उस रात की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ठीक उसी वक्त जब उनकी अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही थी, एक और चुनौती उनके सामने आ गई। ट्रेन आ रही थी, प्लेटफॉर्म पर भयानक भीड़, धक्का मुक्की, और इसी सब में तुषार नाम के एक स्टूडेंट का फोन हाथ से छिटक कर सीधा पटरियों पर जा गिरा। ये देखते ही वो बुरी तरह घबरा गया। और यहाँ पर ना दोनों का रिएक्शन देखने वाला था। एक तरफ तुषार था जो एकदम पैनिक कर गया था, पटरियों पर कूदने तक को तैयार था, तो दूसरी तरफ थे परमहंस और अजीत, बिल्कुल शांत। खुद इतनी मुसीबतें झेलने के बाद भी उन्होंने तुषार को संभाला, उसे समझाया और मदद का भरोसा दिया। उन्होंने तुषार को समझाया कि रुको, अभी नहीं, और जैसे ही भीड़ थोड़ी छंटी और प्लेटफॉर्म थोड़ा साफ हुआ, तीनों ने मिलकर सेफली वो फोन ट्रैक से निकाल लिया। एक बार फिर उन्होंने एक अजनबी की मुश्किल में उसकी मदद की। तो इन सब घटनाओं का आखिर मतलब क्या था? ये कहानी सिर्फ 2 बार मदद करने की नहीं है, बल्कि उस प्लेटफॉर्म पर मिले एक बहुत गहरे सबक की है। जब तुषार ने उन्हें थैंक यू बोला तो उनका जवाब बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत गहरा था। उन्होंने कहा, ये तो हमारा कर्म है, मदद करनी ही चाहिए। और बस यही इस पूरी कहानी का सार है। वो जो ट्रेनें छूटी थी ना, वो कोई बदनसीबी नहीं थी, वो तो असल में किस्मत की एक अपॉइंटमेंट थी। अगर उनकी ट्रेनें टाइम पर होती तो वो उस बेबस जोड़े या उस घबराए हुए स्टूडेंट की मदद के लिए वहां होते ही नहीं। और हाँ, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी जिंदगी में गलत ट्रेन पकड़ना या ट्रेन का छूट जाना ही हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। दया और इंसानियत की एक सच्ची मिसाल।